बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल इन्फिनिटी मैथ्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के इस पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है कंप्लीट कर लिए थे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आइए आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वेक्टर a1 a2 व्हेन। अच्छा, हमें वेक्टर फाइंड करना है a1 a2 जिसमें हमें a1 और a2 पॉइंट जो है गिवन है। अच्छा देखिए, जब भी हमें फॉर एग्जांपल कोई भी वेक्टर फाइंड करना हो, लेट्स सपोज दिस इज द वेक्टर, ठीक है जनाब। तो जिसका a1 a2 एक वेक्टर है, ठीक है। अब a1 a2 वेक्टर ऑफ कोर्स a1 इसका जो है इनिशियल पॉइंट होगा और a2 उसका कोई ना कोई फाइनल पॉइंट होगा। तो जब भी हमें ऑफ कोर्स a1 a2 अगर वेक्टर फाइंड करना है, या कोई भी नाम तो जाहिर है कुछ भी हो सकता है इसका, तो हमें फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवाना होता है। यानी कि हमें a2 पॉइंट में से a1 पॉइंट को सिंपल माइनस करवाना होता है। चले तो हम जो है माइनस करवा लेते हैं इसको। a2 पॉइंट हमारा क्या है, -2 5, 1, ठीक है। माइनस करवाएंगे और ये जो है ओरिजिन का पॉइंट है 0 0 0, ठीक है। चलें जनाब, सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। सब्ट्रैक्शन में करवाएंगे तो ऑफकोर्स -2 में से 0 जाएगा। ये ऑफकोर्स 0 0 है तो सारे के सारे -2 में से 0 माइनस होगा तो -2 ही रहेगा। ऐसे 5 में से 0 माइनस होगा तब भी 5 रहेगा, और 1 में से 0 माइनस होगा तब भी 1 रहेगा। अब क्या करना है, हमें इसको वेक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। वैसे तो इस वेक्टर इस तरह भी लिखा जा सकता है और चाहे तो इसको हम i j k के साथ भी लिख सकते हैं। तो वी कैन राइट -2 i कैप प्लस 5 j कैप, और ये 1 है कोफिशिएंट तो हम जस्ट लिखेंगे प्लस k कैप, ठीक है जनाब। तो ये हमारा a1 a2 सिंपल वेक्टर आ गया, ठीक है जी। तो जब भी आपको कोई भी वेक्टर की लेंथ वेक्टर कैलकुलेट करना हो, हमें फाइंड करना हो, तो हम क्या करेंगे, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को सिंपल माइनस करवा देंगे। चलें अब इसका सेकंड पार्ट लिखते हैं। सेकंड पार्ट हमारा क्या है, a1 पॉइंट है हमारे पास माइनस नहीं है बल्कि 2, 1, -3, 2, 1 और -3, और जो a2 पॉइंट है हमारे पास वो है 7, 1 और -3। चलें जी, सिंप्लीफाई करते हैं इसको भी और फाइंड करते हैं हमारा वेक्टर। सो a1 a2 वेक्टर इज इक्वल टू a2 माइनस a1। चलें जी, a2 पॉइंट लिखते हैं पहले, 7, 1, -3, जिसमें से सब्ट्रैक्शन करवाना है हमने a1 पॉइंट को, और जो कि 2, 1 और -3, 2, 1, -3। चलें सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो 7 - 2 क्या हो जाएगा 5, 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, -3 माइनस प्लस हो जाएगा तो ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है ना जी। तो -3 और ये क्या हो जाएगा +3, -3 + 3 भी क्या हो गया 0। इसका मतलब है हम इसको जब i j k में लिखेंगे तो 5 i और j और k के तो 0 0 जो है हो चुके हैं, तो जो है इसको तो ऑफकोर्स नहीं आएगा, एंड दैट विल बी द सिंपल आंसर, ठीक है जी। अब इसका थर्ड पार्ट लिखती हूँ मैं। चलिए जनाब, सो ये मैंने तीसरा पार्ट भी लिख दिया है, जिसमें हमारे पास a1 पॉइंट है हमारा 5, -2 और 1, और जो a2 पॉइंट है हमारा वो है 2, 4 और 2। चलें तो फाइंड करते हैं वेक्टर a1 a2 इज इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 पॉइंट लिखते हैं 2, 4, 2 माइनस, और a1 पॉइंट लिखते हैं 5, -2, 1, ठीक है जनाब। सब्ट्रैक्शन करवाते हैं तो 2 - 5 क्या हो जाएगा -3, 4 माइनस प्लस यानी कि 4 + 2 क्या हो जाएगा 6, और 2 - 1 क्या हो जाएगा 1। अब इसको i j के फॉर्म में लिखते हैं। तो -3 i कैप प्लस 6 j कैप, और ये 1 है तो ऑफकोर्स हम लिखेंगे जस्ट k कैप। सो दिस इज द रिक्वायर्ड वेक्टर। क्लियर है जनाब। अब ये तो था हमारा थर्ड पार्ट और द लास्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 6। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख लेती हूँ, वो भी बिल्कुल इसी तरह का ये क्वेश्चन है। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 7। अच्छा, 7 के जो है 2 पार्ट्स हैं, तो मैंने पहला पार्ट लिखा है पहले, फाइंड द इनिशियल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर हमारे पास इस वक्त गिवन है और हमें उसका फाइंड करना है इनिशियल पॉइंट, और टर्मिनल पॉइंट भी इसका बता दिया गया है, ठीक है जनाब। तो ये बिल्कुल सेम यही केस है जो अभी हम ऊपर फॉलो कर रहे थे। लेट्स सपोज ये हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए। अच्छा, इस वेक्टर का हम इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट रख लेते हैं। लेट्स सपोज हम
ए और बी रख लेते हैं। ठीक है जी, तो ये समझ लें आप कि हमें इस वक्त इस करंट क्वेश्चन में पार्ट में हमें इनिशियल पॉइंट हमें मालूम करना है और बी पॉइंट हमारे पास गिवन है और हमारे पास वेक्टर भी गिवन है। ठीक है जी, तो हम बिल्कुल वैसे ही जो अभी टेक्निक फॉलो कर रहे थे वही यहाँ पर भी फॉलो करेंगे। चलें, तो सबसे पहले तो हम लेट सपोज हम कह लेते हैं कि जो रिक्वायर्ड इनिशियल पॉइंट है वो हमारा लेट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू ए, हम उसको ए नाम दे देते हैं और ए के साथ हम ऑफ कोर्स हम लिखेंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है जी, तीन उसके कंपोनेंट हमने ये इनिशियल पॉइंट ले लिया है। और जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है वो तो गिवन है हमारे पास, टर्मिनल पॉइंट जिसको हम खुद से नाम दे रहे हैं बी का, और जो कि ऑफ कोर्स गिवन है, वो गिवन क्या है हमारे पास, बी पॉइंट हमारा 4 0 -1 है, 4 0 -1। और जो वेक्टर है वो भी हमारे पास गिवन है। ठीक है, चलें तो हम अब स्टार्ट करते हैं। जब हमारे पास वेक्टर हो, सिंस वेक्टर ए विल बी इक्वल टू फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट। ठीक है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट माइनस होता है, यानी कि बी माइनस ए होगा, ऐसा ही है। चलें, वेक्टर हमारे पास क्या है, अच्छा वेक्टर जो है हमारे पास यहाँ पर लिखा था -2, 1, 2 है, तो हम लिख लेते हैं -2, 1, 2 इज इक्वल टू बी पॉइंट हमारे पास क्या है, बी पॉइंट हमारे पास गिवन था 4 0 -1, अच्छा माइनस ए पॉइंट हमने सपोज किया है x, y, z। ठीक है जी, चलें अब हम क्या करवाएंगे इनको, पहले राइट साइड पर हम अपनी सब्ट्रैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो -2, 1, 2 ये लेफ्ट साइड हमने सेम रखी है, इनकी सब्ट्रैक्शन करवाएंगे तो 4 x हो जाएगा। ठीक है जी, 0 y जो है सिंपल -y ही होगा, और -1 z। तो ये हम जो है इसके कंपोनेंट्स को 1 बाय 1 इक्वल करते हैं, तो -2 जो है 4 के इक्वल आएगा। ठीक है जी, पहला कंपोनेंट है -2 और जो कि इक्वल आएगा किसके, फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि 4 x के, 4 x। अच्छा, इसी तरह सेकंड कंपोनेंट 1 है, 1 किसके इक्वल आएगा, यहाँ सेकंड कंपोनेंट हमारा है माइनस का y, तो माइनस के y के इक्वल आएगा। और इसी तरह जो हमारा थर्ड कंपोनेंट है यहाँ पे 2 है, 2 किसके इक्वल आएगा, -1 z के, तो 2 इक्वल आया -1 z के। ठीक है जनाब, तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। x की वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पर -x है, इसको हम ले आते हैं इस तरफ, तो ये पॉजिटिव x हो जाएगा, और ये जो माइनस का 2 है इसको हम ले आते हैं राइट साइड पे 4 के पास, तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, और इस तरह x की वैल्यू आ गई 6। ठीक है जनाब, चलें y को देखते हैं, तो y के पास जस्ट -9 है, माइनस हम इस नंबर को दे देते हैं, तो y इज इक्वल टू -1 आ गया। ऐसे ही ये माइनस का z है, तो माइनस का z को इस तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं, तो पॉजिटिव z हो जाएगा, और ये जो 2 पॉजिटिव है ये राइट साइड पे जाएगा तो नेगेटिव का ही 2 हो जाएगा, और इस तरह z की वैल्यू भी आ गई -3। तो इस तरह से हमारे पास जो फाइनली जो पॉइंट a था, a हमारा इनिशियल पॉइंट था x, y, z, वो क्या आ गया, x, y, z, वो आ गया हमारे पास 6, -1, -3। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इनिशियल पॉइंट। ठीक है जनाब, अब हम आ जाते हैं इसी तरह से पार्ट 2 पर। अब मैं इसका जो है सेकंड पार्ट लिख लेती हूँ। चलिए जनाब, मैंने लिख लिया है इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 7 का, फाइंड द टर्मिनल पॉइंट ऑफ द वेक्टर। वेक्टर भी इस बार भी हमें गिवन है, A1 A2 वेक्टर गिवन है। अब भी जो है हमें इसका टर्मिनल पॉइंट फाइंड करना है, और इनिशियल गिवन है। पिछले वाले क्वेश्चन में जो था इनिशियल हमने फाइंड किया था और टर्मिनल पॉइंट गिवन था, तो बिल्कुल एवरीथिंग इज सेम। अच्छा, अब हम जो है पहले हम यहाँ पे भी सपोज कर लेते हैं, लेट हमारा जो पहले इनिशियल पॉइंट है इसका नाम दे देते हैं हम ऑफकोर्स A1। देखें वेक्टर हमारे पास यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे नाम है वही वाला देंगे जो इस वेक्टर में मेंशन है। पिछले वाले वेक्टर में कोई एज सच इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट थे नहीं, तो मैंने ए बी अपनी मर्जी से ले लिया था। चलिए जनाब, तो जो है स्टार्ट करते हैं। अच्छा, A1 जो है हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा, ऑफकोर्स हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, और A2 जो है हमारा टर्मिनल पॉइंट होगा। तो लेट हम लिख लेते हैं A1 जो हमारा इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, A1 जो है हमारा, हमने उसको कहा इनिशियल पॉइंट। ठीक है, अच्छा इनिशियल पॉइंट जो है हमारे पास वो बताया गया था हमें क्या है, -2, 1, 4, तो हम लिख लेते हैं -2, 1, 4। और जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है उसको हम ऑफकोर्स दूसरा नाम देंगे A2 टर्मिनल पॉइंट। ठीक है जी, तो ये टर्मिनल पॉइंट हो गया हमारा। ऑफकोर्स हमारे पास फाइंड करना है, तो हम इसको सपोज करेंगे x, y, z से। चलें स्टार्ट करते हैं।
सिंस जो हमारा वेक्टर है a1 a2 वेक्टर वो किसके बराबर होगा, फाइनल पॉइंट में से यानी कि टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवा के आएगा। तो टर्मिनल पॉइंट हमारा क्या है, हमारा x, y, z। अच्छा, a1 a2 वेक्टर भी हमारे पास गिवन है तो वो भी हमें लिखना होगा लेफ्ट साइड पे 1, 3, -3 ये भी गिवन था। माइनस a1 पॉइंट इनिशियल पॉइंट क्या है हमारा, -2, 1, 4। ठीक है जी, चलें सब्ट्रैक्शन करवाते हैं पहले राइट साइड पर। तो लेफ्ट साइड फिलहाल के लिए जो हम सेम रखते हैं, राइट साइड देखें अगर आप तो x में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2। ठीक है जी, तो x + 2 आ गया, कॉमा y -1 हो गया सॉरी, और z -4 हो गया। ठीक है जनाब, चलें 1 बाय 1 जो है कंपैरिजन करवाते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का। तो पहला एलिमेंट 1 है यहाँ पे और इस वेक्टर में x + 2 है, तो 1 किसके बराबर होगा, x + 2 के बराबर होगा, कॉमा ऐसे ही सेकंड जो कंपोनेंट है वो 3 है और 3 किसके बराबर होगा, y -1 के, जो कि यहाँ का इस वेक्टर का सेकंड कंपोनेंट है। ऐसे ही -3 जो तीसरा कंपोनेंट है वो इस वेक्टर के तीसरे कंपोनेंट यानी कि z -4 के इक्वल है। ठीक है, इक्वल हो गए हैं। अब 1 बाय 1 इक्वल कर लेते हैं। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम प्लस के 2 को 1 के पास ले जाते हैं तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 1 - 2 यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई -1। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा y देखें तो y की वैल्यू में फाइंड करनी है हमें, तो हम माइनस का 1 यहाँ से शिफ्ट करवाते हैं, 3 के पास ले जाएंगे तो वो प्लस का 1 हो जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे पास y है वो 3 + 1 यानी कि जो है y की वैल्यू आ गई 4 आ गई। ठीक है जी। अच्छा, अब ऐसे ही जो इसको देखें z की वैल्यू निकालनी है तो माइनस का 4 यहाँ ले जाएंगे हम, माइनस के 4 को इस तरफ ले आते हैं, प्लस का 4 हो जाएगा माइनस के 3 के पास आके, तो z की वैल्यू आ जाएगी -3 + 4 यानी कि ये z आ रहा है हमारे पास +1। ठीक है जनाब, चलें तो अब हम इसको फाइनली अपना जो है पॉइंट बता देते हैं यहाँ पर कि क्या आया। जो हमारा फाइनल पॉइंट था, कौन सा पॉइंट हम फाइंड कर रहे थे यहाँ पे, टर्मिनल पॉइंट फाइंड कर रहे थे A2 पॉइंट। जो A2 हमने सपोज किया था x, y, z, वो किसके बराबर आ गया, -1, 4, 1। सो दिस इज द सिंपल रिक्वायर्ड आंसर। क्लियर है जनाब? चलें तो अब जो है हम आ जाते हैं, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 7 के सिर्फ 2 ही पार्ट से ही दोनों ही पूरे हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 8, द इनिशियल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर ए ऑफ मैग्नीट्यूड 5 इज दिस। अच्छा, ये इनिशियल पॉइंट है वेक्टर ए का, वेक्टर ए जिसका वेक्टर ए का हमें पता नहीं है, लेकिन हाँ उसका मैग्नीट्यूड यहाँ मेंशन कर दिया है कि वो वेक्टर जो ए है उसका मैग्नीट्यूड है 5। इटसेल्फ वेक्टर की क्या मतलब वैल्यू है वो नहीं मालूम। ठीक है जी, हमें फाइंड करना है के। अच्छा, के जो है टर्मिनल पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो हमें इन शॉर्ट के की क्या वैल्यू होगी वो फाइंड करनी है टर्मिनल पॉइंट में, जिसका इनिशियल पॉइंट हमें मालूम है और हमें वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता है। ठीक है जनाब, तो सबसे पहले हम जो है लेट सपोज हम ले लेते हैं कि जो हमारा जो इनिशियल पॉइंट है, लेट इनिशियल पॉइंट हमारा, उसका हम नाम रख लेते हैं खुद से ए। ठीक है जनाब, ए, और ए जो पॉइंट है वो हमारा कौन सा है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास था 1 -3 सॉरी -√3 और -5। तो 1 -√3 और -5, ये इनिशियल पॉइंट हो गया। अच्छा, टर्मिनल पॉइंट हमारा ऑफ कोर्स ये वाला है, तो टर्मिनल पॉइंट हम इसको बी कह लेते हैं। लेट जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है वो हमारा बी पॉइंट है, और जो कि है 3, √3, के। ठीक है जी। अच्छा, वेक्टर जो ए है उसका मैग्नीट्यूड बता रहे हैं ये, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है हमारे पास है क्या, 5 यूनिट। ठीक है, चलें जी स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सिंस जो हमारे पास वेक्टर है उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं, फाइंड करते हैं, तो कैसे करते हैं, फाइनल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवाते हैं, यानी कि बी में से ए को माइनस करवाते हैं। ऐसा ही है। चलें, वेक्टर ए का मालूम ही, पता ही कुछ नहीं, तो फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ दें। बी पॉइंट हमारे पास क्या है, 3, √3, के, माइनस ए पॉइंट हमारे पास क्या है, 1, -√3, -5। ठीक है जी। चलें इन पॉइंट की सब्ट्रैक्शन करवाते हैं, तो 3 में से 1 माइनस किया, 2 आ गया, सो 2 रेडिकल 3 हो गया, रेडिकल 3 और माइनस माइनस प्लस 2 प्लस रेडिकल 3, तो ये 2 रेडिकल 3 हो गया। अच्छा, और के माइनस माइनस प्लस 5, तो तीसरा कंपोनेंट हो गया के +5। अच्छा, अब
क्योंकि वेक्टर हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन वेक्टर का मैग्नीट्यूड था, तो हम क्या करेंगे, हम इसको मैग्नीट्यूड में ले जाते हैं। ठीक है, हम बोथ साइड से वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी और इस तरफ भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब इस तरफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेंगे तो कैसे लेते हैं हमें अच्छी तरह पता है, हर कंपोनेंट जो है उसका स्क्वायर होता है और सम होता है। तो यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रेडिकल 3 का भी होल स्क्वायर और प्लस और k प्लस 5 का भी होल स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो राइट साइड पर भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड आ गया और लेफ्ट साइड पर भी वेक्टर को हमने मैग्नीट्यूड में लिख दिया। और ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास वेक्टर नहीं था बल्कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड था। अब हम उसकी वैल्यू को यूटिलाइज कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि है 5। तो वेक्टर की मैग्नीट्यूड की वैल्यू लिख देते हैं 5। अच्छा, राइट साइड देखें तो इसको सिंप्लीफाई करने का टाइम आ गया है, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 4 जो है 3 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होगा 3 का, तो ये जस्ट 3 हो जाएगा। और ये 2 का जब स्क्वायर खोलेंगे तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 हो गया 12 प्लस। अच्छा, इसको जो है हम a प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला लगाते हैं, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि k स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2k और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10k हो जाएगा ये 10k प्लस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर जो कि होता है 25। ठीक है जनाब, चलें एडिशन करवाते हैं। तो एडिशन क्या आ रही है, लेट्स सी। एडिशन हमारी आ रही है 4 और 12 कितने हो गए 16, और 16 और जो 25 है इसकी मैं एडिशन करवा लेती हूँ। 16 प्लस 25 ये आ गए 41। तो ये 41 आ रहा है जनाब कांस्टेंट, और हमारे पास है 10k और हमारे पास है k स्क्वायर। ठीक है जी, चलें। अच्छा, अब क्योंकि k की वैल्यू फाइंड करनी है और k हमारे पास आ गया है रेडिकल के अंदर, तो इसको कैसे बाहर निकालेंगे, ऑफ कोर्स हम करवाएंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो हम करवा लेते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स पर, यहाँ भी करवाएंगे और राइट साइड पर भी इस तरह। चलें, 41 प्लस 10k और प्लस k स्क्वायर, 5 5 25, और राइट साइड पे स्क्वायर से रेडिकल हो गया कैंसिल। कैंसिल होने के बाद जो है क्या बच गया 41 प्लस 10k और प्लस k स्क्वायर। अब हम जो है यहाँ पर 25 जो है इसको हम ऐसा करते हैं, इस तरफ शिफ्ट करवा देते हैं इस इक्वेशन के एक्टिव एक्सप्रेशन की तरफ। तो ये जो पॉजिटिव 25 है ये नेगेटिव 25 हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, k स्क्वायर प्लस 10k प्लस 41, और ये 25 यहाँ आ जाएगा तो माइनस का 25 इक्वल टू 0। ठीक है जनाब, तो 41 माइनस 25 क्या आता है, लेट्स सी। 41 माइनस 25 ये आ रहा है 16, तो 16 आ गया पॉजिटिव 16 इक्वल टू 0। चलें, अब जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी है और मिडिल टर्म ब्रेकिंग का रूल भी और कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी है। ये तीनों मेथड हमने सीखे हैं। सो द इजीएस्ट वन हियर इज द मिडिल टर्म ब्रेकिंग, क्योंकि ये पॉसिबल है। जो हमारे पास नंबर है वो 16 आ रहा है, कोफिशिएंट फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा के 16। तो और सेंटर में हमारे पास 10 है, तो 8 और 2 जो है अगर हम प्लस करते हैं तो 10 बन जाएगा और 8 टू द 16 भी बन जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली 8k प्लस 2k लिख लेते हैं 10k को ब्रेक करके और प्लस 16 सेम। चलें जनाब, कॉमन लेते हैं, दो टर्म्स में से कॉमन लिया। फर्स्ट वाले में से k कॉमन आएगा, यहाँ बचेगा आपके पास k प्लस 8, और सेकंड वाले में से कॉमन क्या आएगा, 2 के मल्टीप्लायर है ये 16 भी, तो जो है 2 हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर भी k प्लस 8 ही बचा क्योंकि 2 8 16 होता है। और फर्दर अगर फैक्टराइजेशन करते हैं अगर हम, तो कॉमन दोबारा लें, k प्लस 8 कॉमन, और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स रह गए वो कौन है, k है और प्लस 2 है, तो k प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 1 बाय 1 इनको इक्वेट करते हैं 0 के इक्वल, तो k प्लस 8 इक्वल टू 0 और k प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमारे पास k की वैल्यू आ गई -8 और दूसरी k की वैल्यू आ गई -2। तो ये दो वैल्यूज आ गई हैं एंड दीज बोथ विल बी कंसीडर्ड एज द वैल्यू ऑफ k एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर जिसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। क्लियर है जनाब? चलें, अब इसी पैटर्न पे हमारे पास इसके मजीद दो पार्ट्स भी हैं, तो मैं इसका सेकंड पार्ट लिख लेती हूँ। चलें जनाब, मैंने सेकंड पार्ट इसका लिख लिया। अच्छा, अब सेकंड पार्ट में भी वही चीज़ है आपके पास कि आपके पास इनिशियल पॉइंट ये है और यू हैव टू फाइंड द टर्मिनल पॉइंट। अच्छा, टर्मिनल पॉइंट नहीं फाइंड करना, सॉरी, टर्मिनल पॉइंट हमारे पास जो है ये है जिसके अंदर k आ रहा है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो इनिशियल पॉइंट है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड हमें बताया गया है जो कि था 5, तो ये ऑफ कोर्स वही रहेगा इसका मैग्नीट्यूड 5, क्योंकि वही सेम क्वेश्चन है, तो तमाम पार्ट्स के अंदर यही मैग्नीट्यूड जाने वाला है।
ठीक है जनाब। तो हम लिख लेते हैं इसमें लेट जो हमारा इनिशियल पॉइंट है, लेट इनिशियल पॉइंट इज इक्वल टू ए इज दैट सेम पॉइंट जो कि इस क्वेश्चन में था, क्या था, 1 अंडर रेडिकल -3 और माइनस का 5। तो 1 और अंडर रेडिकल 3, ठीक है, और अच्छा ये माइनस का है और माइनस का 5। तो ये इनिशियल पॉइंट तो यही है, ठीक है जनाब। अच्छा, अब जो इसका टर्मिनल पॉइंट है वो हम लिख लेते हैं। तो टर्मिनल पॉइंट जो है हम उसका नाम रख रहे हैं बी, ठीक है। तो टर्मिनल पॉइंट हम लिख लेते हैं, टर्मिनल पॉइंट इज इक्वल टू बी, और जो बी है ऑफ कोर्स वो यही पॉइंट है, ये टर्मिनल पॉइंट हमारा 2 और कॉमा -3 अंडर रेडिकल 3 और कॉमा -10 के। टर्मिनल पॉइंट भी लिख लिया। और जो वेक्टर है बताया हुआ उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड का पता है, वेक्टर का खुद नहीं पता, तो वो मैग्नीट्यूड भी हम लिख लेते हैं जो कि है 5, ये भी गिवन था, ठीक है जनाब। चलें, अच्छा अब जो है हमें मालूम है कि जब हम वेक्टर फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं, टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवाते हैं, यानी बी में से ए को माइनस करवाएंगे, ठीक है। तो हम वेक्टर ए फिलहाल ऐसे ही लिखते हैं, और बी पॉइंट हमारे पास क्या है, 2 -3 अंडर रेडिकल 3 और कॉमा -10 के, जिसमें से माइनस होगा हमारा ए पॉइंट और जो कि है 1 माइनस अंडर रेडिकल 3 -5। चलें सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। सब्ट्रैक्शन, पहला एलिमेंट इसका 2 और इसका 1, तो 2 में से 1 माइनस हुआ, 1 आ गया, कॉमा अच्छा माइनस का 3 अंडर रेडिकल 3 है और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अंडर रेडिकल 3। तो लिखते माइनस का 3 अंडर रेडिकल 3 और प्लस का अंडर रेडिकल 3, यानी कि माइनस का 3 और प्लस का 1 हो गया एक तरह से। तो -3 + 1 क्या होता है, माइनस का 2। तो माइनस का 2 अंडर रेडिकल 3 हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, माइनस का 10 के है और माइनस माइनस प्लस का 5 के। ऐसे यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं था कि 5 ना कुछ नहीं है, के तो नहीं है ना बाबा, हाँ नहीं है। तो माइनस, इसको हम एज इट इज लिखेंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि ये तो अनलाइक टर्म्स काउंट होंगी। तो माइनस का 10 के और माइनस माइनस प्लस 5, ठीक है जी। ये के वाली टर्म नहीं है तो ऑफ कोर्स इसमें से सॉल्व नहीं हो सकती है। अच्छा अब क्या करना है, अब हम ले आते हैं इसको मैग्नीट्यूड के टर्म पे, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड का साइन बना देते हैं, क्योंकि हमारे पास वेक्टर का हमें पता नहीं है बल्कि इसके मैग्नीट्यूड का पता है। तो हमने मैग्नीट्यूड जब इस तरफ लिया है तो ऑफ कोर्स राइट हैंड साइड पे भी मैग्नीट्यूड लेंगे, और जब हम इसका राइट हैंड साइड पे मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, जो इसके कंपोनेंट्स हैं वो सब स्क्वायर होंगे और ऐड होंगे। तो पहले 1 का स्क्वायर प्लस देन माइनस के 2 अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर प्लस देन इसका स्क्वायर लेंगे। अच्छा इसमें मैं ये करती हूँ कि पॉजिटिव टर्म पहले लिख लेती हूँ और ये वाली जो नेगेटिव टर्म है इसको बाद में लिख लेती हूँ। ऐसे लिख लेते हैं हम 5 और माइनस का 10 के, ऐसे लिख सकते हैं ऑफ कोर्स हम, क्योंकि ये सेम ही है, ठीक है जी। चलें अब क्या करना है, अब ऑफ कोर्स हमने इसके स्क्वायर को खोलना है। तो पहले अच्छा ये वाली जो मैग्नीट्यूड लिखने का मकसद आपको अच्छी तरह पता है कि हमारे पास इसकी वैल्यू थी, जब भी हमने इसको यूटिलाइज करने के लिए ही किया था ये। तो हमने इसकी वैल्यू लिख दी है 5, इसका स्क्वायर खोलते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 आ गया प्लस, अच्छा अब माइनस का 2 का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव 4 होगा, और रेडिकल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल, तो 4 जब इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12 आ गया है। अच्छा इस पर a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाते हैं हम। तो पहले आएगा a स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर हमें पता है 25 होता है। ये a माइनस बी होल स्क्वायर है तो सेंटर टर्म ऑफ कोर्स नेगेटिव होगी, -2ab। तो 2 5 से मल्टीप्लाई होगा, 2 5 10 और 10 10 से मल्टीप्लाई होगा दोबारा जाके, तो 10 10 100 हो जाएगा। तो ये आ रहा है 100 के प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 10 के का स्क्वायर ऑफ कोर्स 100 के स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलें अब देखते हैं कि जो इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके क्या वैल्यूज आ रही हैं। तो मैं लिख लेती हूँ 1 + 12 13 प्लस 25 और तो नहीं है ये, ऑफ कोर्स नहीं है, तो 38 आ रहा है जनाब। ये आ रहा है 38 और माइनस का 100 के और प्लस का 100 के स्क्वायर सेम रहेंगे दोनों टर्म, बाकी इन तीनों को जो है प्लस करवा के 38 आ गया। हमें क्या करना है, अब हमें क्योंकि के फाइंड करना है इसमें, तो हम क्या करेंगे, हम अंडर द रेडिकल हमारा के आ गया है तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करवा लेते हैं। चलें जी, तो 5 का जब हम स्क्वायर करवाएंगे, पहले ऐसा करते हैं, अंडर स्क्वायरिंग बोथ साइड पे लिखते हैं, 5 पे भी स्क्वायर लगाते हैं और जो राइट साइड पे हमारा पूरा रेडिकल एक्सप्रेशन है इस पर भी स्क्वायर लगा लेते हैं, ठीक है जनाब। चलें 100 के स्क्वायर, चलें स्क्वायर से रेडिकल हुआ कैंसिल, 5 5 25 इज इक्वल टू, और ये सेम एक्सप्रेशन रेडिकल से बाहर आ जाएगा, स्क्वायर से रेडिकल रिमूव हो चुका है,
तो ये एज इट इज आ गया। क्लियर है जनाब? चलें, अब हमने क्या करना है, अब हमने इस 25 को भी इसी तरफ शिफ्ट करवा लेते हैं 38, मतलब इस पूरी एक्सप्रेशन के पास। तो मैं इसको कर लेती हूँ ऊपर, और अब हम रख लेते हैं इसको ऐसे सामने। चलें, अब क्या करना है, 25 को इस तरफ ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पहले वहां पर ऑलरेडी हम इसको ऑर्डर में भी लिखेंगे, 100k² पहले लिखा, माइनस का 100k और प्लस का 38, पहले तो ये पूरी एक्सप्रेशन लिख ली है। अब ये 25 जो है ये इस तरफ माइनस का हो जाएगा जाके, तो माइनस का 25 हो गया इक्वल टू 0। चलें जनाब, तो 38 और माइनस 25 आ रहा है 13 आ रहा है जनाब। 100k² माइनस 100k और प्लस का, यस, क्योंकि 38 पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर है, 13 आ रहा है पॉजिटिव का इक्वल टू 0। अच्छा, अब क्या यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेकिंग वाला जो है, अगर वो कर सकें तो वो कर लें, या फिर जो है यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि डायरेक्ट जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे ही चली जाती हूँ। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। चलें जनाब, के की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, प्लस माइनस अंडर रेडिकल, अच्छा सॉरी, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हमारा क्या होता है, माइनस बी। पहले मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखूँ या तो चलें जी, पहले ऐसा करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लिखते हैं। हम कैसे लिखते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² माइनस 4ac अपॉन 2a। अच्छा, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। हाँ जी, सो अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूले के अंदर। सो माइनस बी हमारे पास क्या है, के का कोफिशिएंट आपको पता है बी होता है, k² का कोफिशिएंट a होता है और कांस्टेंट हमारा c है, ये तो हम सबको पहले से ही पता है। तो माइनस बी, अच्छा b क्या है, माइनस का 100 है, तो हम लिख लेते हैं माइनस 100 प्लस माइनस अंडर रेडिकल b² ऑफ कोर्स, यानी कि माइनस के 100 का स्क्वायर आ गया, माइनस 4ac, a हमारे पास वापस से 100 ही है तो 100 लिख लेते हैं, और c हमारे पास है 13, तो 13 लिख लिया, डिवाइडेड बाय 2a, और a वापस से 100। ठीक है, चलें आप एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करते हैं। माइनस माइनस प्लस 100 प्लस माइनस अंडर रेडिकल, अच्छा 100 का स्क्वायर खोलेंगे तो हमारे पास ऑफ कोर्स 10,000 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 4ac, यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 400 आएगा, और 400 को जब हम 13 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 5200 आ रहा है ये, तो 5200 डिवाइडेड बाय 2a, यानी कि 100 टू द 200। ठीक है जी, चलें अभी क्या करना है, इसको 10,000 में से इसको माइनस करवाना है, तो 10,000 में से माइनस करवाते हैं, तो जनाब ये आया अंडर रेडिकल 4800। अच्छा जी, अब हमने ये चेक करना है कि क्या इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। तो ये मैंने देख लिया, परफेक्ट स्क्वायर रूट तो नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इसके फैक्टर्स चेक किए जा सकते हैं। 00 से ये तो पता चल रहा है कि हमारे पास जो है इसका तो फैक्टर बन जाएगा क्योंकि 4800 है, लेकिन व्हाट अबाउट दिस 48, तो सिंपली मैं क्या करती हूँ 48 के फैक्टर्स निकाल लेती हूँ। सो लेट्स सी, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 3 1 3, यानी कि 4 का फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब मैं इसको लिख सकती हूँ 100 प्लस माइनस अंडर रेडिकल, यानी कि ये आ रहा है 4 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3। ठीक है जनाब, ये तो हो गए 48 के फैक्टर 4 4 3, और जाहिर है ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, 100 से भी हो रहा है, तो ये हम 100 के भी फैक्टर्स रख सकते हैं 10 बाय 10, लेकिन चले मैं आपको ऐसे दिखा रही हूँ। अच्छा, क्योंकि इसका तो हमें स्क्वायर रूट वैसे भी निकालना डायरेक्टली आता है। अच्छा, 100 का स्क्वायर रूट 10 बाहर आएगा, और 4 का पेयर बन चुका है तो 4 भी बाहर आएगा, 4 10 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अच्छा, 4 10 40 तो हो जाएगा। लेट्स सी, 100 प्लस माइनस 40 अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 200। क्लियर है जनाब, ये बात समझ में आ गई है। 4 का पेयर बन चुका है, और 100 का हमें पता है 10 बाय 10 होता है, चाहे तो आप इसको 10 बाय 10 लिख लें या मेरी इसी तरह से लिख लें, क्योंकि मैंने 48 के आपको पेयर्स निकाल के दिखाए थे, ये तो हमें नजर आ ही रहा था कि 48 100 से मल्टीप्लाई होके आया है, तो 100 के हमें पता है स्क्वायर रूट जो है 10 होता है। अच्छा, 40 अंडर रेडिकल 3, अब हमने 200 को इनके साथ इंडिविजुअल लिखना है प्लस में भी और माइनस में भी, तो मैं लिखती हूँ प्लस 40 अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 200, और इसी तरह से 100 प्लस माइनस, अच्छा माइनस 40 अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 200। ठीक है जनाब, एक दफा प्लस में और एक दफा माइनस में भी लिख दिया। अच्छा, अब क्या करना है, अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, 200 को हम अलग अलग करके लिखते हैं इनके साथ, तो मैं लिख रही हूँ 100
अपॉन 200 प्लस 40 अपॉन 200, अच्छा अंडर रेडिकल 3 भी है, डोंट फॉरगेट। इसी तरीके से यहाँ भी 100 अपॉन 200 माइनस 40 अंडर रेडिकल 3 अपॉन 200, जो सिंप्लीफाई हो सकता है कर लीजिए। 100 1 दा 100, 100 2 दा 200। अच्छा इसी तरीके से यहाँ देखें 0 से 0 कैंसिल, 4 1 दा 4, 4 5 दा 20। तो इन शॉर्ट हमारे पास क्या नंबर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 1 प्लस 1/2 प्लस अंडर रेडिकल 3 अपॉन 5। एक तो आ गया ये नंबर। दूसरा ऑफ कोर्स इसी के साथ माइनस का भी सेम यही आएगा। तो यहाँ पर भी 100 1 दा 100, 100 2 दा 200 और 40 1 दा 40, 45 दा 200। तो ये आ रहा है 1/2 और माइनस का अंडर रेडिकल 3 अपॉन 5। एक प्लस में और एक माइनस में, ये दोनों आ गए रिक्वायर्ड के की वैल्यूज। क्लियर है जनाब? आई होप इट्स क्लियर। सिंपली हमने बहुत आसानी के साथ इसको सॉल्व कर लिया। अब आ जाते हैं इसके लास्ट पार्ट पे, इसका पार्ट सी जो मैं अब लिख लेती हूँ। चलिए जनाब पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। अच्छा पार्ट 3 में भी स्टार्टिंग कंडीशंस तो वही रहेंगी हमारा। सबसे पहले हम लेट सपोज करते हैं कि जो इनिशियल पॉइंट है हमारा, इनिशियल पॉइंट वो हमारा ए है, ठीक है, और जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है क्या था, 1 कॉमा अंडर माइनस अंडर रेडिकल 3 कॉमा -5। और जो हमारा टर्मिनल पॉइंट है उसको, ये वाला टर्मिनल पॉइंट है जिसको हम नाम खुद से देंगे बी, ठीक है। टर्मिनल पॉइंट हमारा हो गया बी और जो कि है -2 कॉमा के कॉमा -3। अच्छा और साथ में हमें जो वेक्टर बताया है उसका मैग्नीट्यूड का भी पता है कि वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोल रहे हैं 5 है। अच्छा ये हो गया। अभी क्या करना है, अब हमें ऑफ कोर्स जो है के की वैल्यू फाइंड करनी है टर्मिनल पॉइंट में जो आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं कि हमारा जो वेक्टर है वो कैसे आएगा। वेक्टर इसको मैं ऊपर कर लेती हूँ जी। तो जो वेक्टर है ऑफ कोर्स जब हम उसको फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं, फाइनल टर्मिनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवा के, ठीक है। टर्मिनल बी है, इनिशियल ए है, तो माइनस करवाते हैं इसको। बी पॉइंट हमारा लिखते हैं -2 कॉमा के कॉमा -3 और ए पॉइंट हमारा है 1 कॉमा माइनस अंडर रेडिकल 3 और कॉमा -5, ठीक है जनाब। चलें सब्ट्रैक्शन करवाते हैं करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करवा के। तो -2 और माइनस का 1 ये हो गया -3। ओके के माइनस माइनस प्लस अंडर रेडिकल 3 हो गया, तो ये हो गया के प्लस अंडर रेडिकल 3। आगे चलते हैं -3 माइनस माइनस प्लस का 5, तो 5 -3 क्या हो गया, ऑफ कोर्स ये हो गया 2। ओके जी। अब क्या करना है, अब हमें क्योंकि वेक्टर नहीं पता बल्कि वेक्टर के मैग्नीट्यूड का पता है, तो हम इसका मैग्नीट्यूड की तरफ आ जाते हैं। और वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, हर कंपोनेंट का हमने स्क्वायर करना है और सम करवाना है। तो -3 का भी स्क्वायर आ गया और ये जो के प्लस अंडर रेडिकल 3 है इसका भी होल स्क्वायर आ गया और इसी तरह ये 2 है जो इसका भी स्क्वायर आ गया। अच्छा अब इसकी वैल्यू को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। जो मैग्नीट्यूड था वो क्या था वेक्टर का 5, तो इसको खोलते हैं जरा इनकी पावर्स को। तो -3 का स्क्वायर खोलेंगे पॉजिटिव 9 आ जाएगा। इसको a प्लस बी होल स्क्वायर से खोलते हैं तो a मतलब k हो गया, k स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2k और रेडिकल 3 मल्टीप्लाई होंगे तो ये हो जाएगा 2 अंडर रेडिकल 3k प्लस b स्क्वायर यानी कि अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से रेडिकल कैंसिल होगा फिर जस्ट 3 रह जाएगा प्लस 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। अच्छा तमाम जो है आ गए हैं। अब इनको जरा सम अप कर लेते हैं। चलें इसको सम करवा लेती हूँ मैं। तो 9 है हमारे पास और 3 है हमारे पास, तो 9 प्लस 3 ऑफ कोर्स 12 हो गए और 4 हमारे पास 16 हो गई है। चलें 5 इज इक्वल टू हम लिखते हैं 16 प्लस और हमारे पास क्या है के स्क्वायर है और 2 अंडर रेडिकल 3k है, ठीक है जी। अब क्या करना है, ऑफ कोर्स के हमें फाइंड करना है, जो रेडिकल के अंदर आ रहा है तो हम करवा देंगे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। चलें स्क्वायरिंग हो गई 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 अंडर रेडिकल 3k, 5 5 जा 25 और स्क्वायर से ये हुआ रेडिकल कैंसिल और यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर आ गया 16 प्लस के स्क्वायर प्लस 2 अंडर रेडिकल 3k। ऑफ कोर्स एवरी एक्सप्रेशन विल बी सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ हमने स्क्वायर से रेडिकल को कर दिया है कैंसिल। अब क्या करना है, अब ये 25 को हम ले आते हैं इस एक्सप्रेशन के पास, इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं। पहले लिखते हैं के स्क्वायर वाली टर्म, फिर लिखते हैं 2 अंडर रेडिकल 3k, फिर लिखते हैं 16 यानी कि कांस्टेंट और इसके पास आ रहा है आपका 25। ऑफ कोर्स साइन चेंज करवा के आएगा, माइनस का 25 हो गया है इक्वल टू 0। अच्छा अब 16 माइनस 25 जो है माइनस का 9 हो गया के स्क्वायर प्लस 2 अंडर रेडिकल 3k और ये आ रहा है माइनस का 9 इक्वल टू 0।
अब यहाँ भी मिडिल टर्म ब्रेकिंग इतना आसान नहीं है, ऑफ कोर्स हम यहाँ पे भी जो है इसको क्या नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेते हैं। चलें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला लिखते हैं माइनस बी प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है जी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। माइनस बी, बी क्या है हमारा 2 अंडर रेडिकल 3, तो माइनस 2 अंडर रेडिकल 3 लिख दिया, बी की वैल्यू हो गई प्लस माइनस अंडर रेडिकल बी स्क्वायर यानी कि 2 अंडर रेडिकल 3 का स्क्वायर माइनस 4a, ए क्या है 1 है, के स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या है माइनस का 9 अपॉन 2a, ए क्या है फिर से वही 1। ठीक है जी, चलें सिंप्लीफाई करते हैं, क्या आ रहा है हमारे पास, लेट्स सी। तो माइनस का 2 अंडर रेडिकल 3 प्लस माइनस, अच्छा इसका स्क्वायर खोलते हैं, 2 2 जा 4 और 4 जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा 12, माइनस माइनस देखें ये हो गया प्लस, और 4 9 जा 36 होता है। ठीक है जी, डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब देखते हैं 12 प्लस 36 ये हो गया हमारा 48, तो माइनस का 2 अंडर रेडिकल 3 प्लस माइनस अंडर रेडिकल 48 हो रहा है डिवाइडेड बाय 2। अच्छा 48 के फैक्टर्स निकालते हैं, बल्कि हमने भी पीछे भी निकाले थे। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, यानी कि 4 पेयर बन जाएगा तो वो बाहर आ जाएगा और रेडिकल 3 अंदर रह जाएगा। तो के की वैल्यू आ रही है माइनस का 2 अंडर रेडिकल 3 प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा, 4 रेडिकल से बाहर आएगा, 3 नहीं आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा अब 2 को जो है दोनों टर्म्स के साथ में अलग अलग डिवीजन में लिखते हैं, तो माइनस का 2 अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2 और प्लस माइनस, सॉरी कॉमन ही लगेगा, प्लस माइनस और 4 अंडर रेडिकल 3 डिवाइडेड बाय 2। चलें सिंप्लीफाई करते हैं, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 4। तो इस तरह से हमारे पास क्या वैल्यू आ गई, माइनस का अंडर रेडिकल 3 प्लस माइनस 2 अंडर रेडिकल 3। ठीक है जी। अच्छा अब इसको प्लस और माइनस में अलग अलग इंडिविजुअली भी लिखना है अभी हमने ना, चलें अलग अलग लिखते हैं। तो पहले रेडिकल 3 के साथ, सॉरी ये माइनस था तो ये माइनस लगाना ना भूलें, माइनस का अंडर रेडिकल 3 के साथ प्लस का पहले लिखते हैं 2 अंडर रेडिकल 3, और माइनस के अंडर रेडिकल 3 के साथ लिखते हैं माइनस का 2 अंडर रेडिकल 3, दोनों के साथ अलग अलग लिख दिया, प्लस की और माइनस की। चलें तो इस हिसाब से हमारे पास के की वैल्यू आ गई, 2 में से 1 माइनस होगा, जस्ट एक रेडिकल 3 बचेगा, और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 और 2 कितने हो गए 3 अंडर रेडिकल 3, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ के। ओके जी, सो चलें जनाब अब हम आ जाते हैं, आई होप कि हाँ जी क्वेश्चन नंबर 8 के तीनों पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हम आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, एंड आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो आपकी तरफ से जो है सब्सक्रिप्शन और जो आप वीडियोज़ को लाइक करेंगे तो ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होगी मेरे लिए। चलें जी क्वेश्चन नंबर 9, अब क्वेश्चन नंबर 9 लिख लेती हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinates of A if OA vector जो है हमारा is of length 6 units in the direction of OB where B is the point this one। अच्छा हमें फाइंड करना है इसमें जो है A का कोऑर्डिनेट, ठीक है, एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अच्छा अब देखो पहले इसकी जरा कंडीशन बनाते हैं। तो ये कह रहे हैं हमारे पास OB वेक्टर है, ठीक है, OB की ही डायरेक्शन में O है, OA भी है। तो लेट्स सपोज मैंने यहाँ तक जो है O to B एक वेक्टर बनाया है, ठीक है। अब OB की ही डायरेक्शन में कह रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ OB वी हैव एन अनदर वेक्टर OA जिसकी लेंथ है 6 यूनिट्स, यानी इसी के साथ में मैं यहाँ तक कर लेती हूँ, लेट्स सपोज A पॉइंट मार्क कर लेती हूँ। तो OA जो वेक्टर है ये कह रहे हैं 6 यूनिट्स का वेक्टर है, ठीक है, सेम OB की डायरेक्शन में। अच्छा साथ साथ ये कह रहे हैं कि बस हमें वेक्टर A का जो सॉरी OA वेक्टर है उसमें A का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। B का हमें पता है, ये हमें B पॉइंट में दे दिया गया है, बात समझ में आ गई है। तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, और ये याद रखें कि जो OA है वो OB की ही डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो ऑफकोर्स O क्योंकि क्लियर यहाँ पे नजर भी आ रहा है तो इसका मतलब है इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी वही है जहाँ से इस वेक्टर का पॉइंट है। अच्छा अब क्या करना है, अब देखें आपको बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि OB और OA जो हैं हमारे वेक्टर्स हैं, सेम डायरेक्शन में वेक्टर हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली ये जो OB वेक्टर है इसका यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। यूनिट का पता चल जाए तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो हमारा OA वेक्टर का भी पता दे देगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली जो रिक्वायर्ड हमारा पॉइंट है, लेट
जो हमारा ए पॉइंट है उसको हम सपोज कर लेते हैं, या सपोज ना भी करें, चले पहले हम ऐसा करते हैं, सिंपली इस ओ बी पॉइंट का यूनिट वेक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ओ बी का जो वेक्टर है हमारा, इसका हम यूनिट वेक्टर निकाल रहे हैं। यूनिट वेक्टर निकालेंगे ऑफ कोर्स, कैसे निकालेंगे, हम जो है वेक्टर को डिवाइड करवाते हैं उसके मैग्नीट्यूड से। तो हमारे पास जो वेक्टर है ओ बी का वेक्टर, देखें ओ टू बी है ना, तो वेक्टर हमें निकालने के लिए क्या करना होगा, बी में से इनिशियल पॉइंट माइनस करवाना होगा। तो इनिशियल तो है ही ओरिजिन, तो बी में से जब आप ओरिजिन को माइनस करवाएंगे तो ऑफकोर्स बी पॉइंट ही आएगा। इसका मतलब है ओ बी जो वेक्टर हुआ वो यही वाला होगा, 2, -1, 4, यही वेक्टर होगा। ठीक है जनाब, ओ बी वेक्टर जो है हमारा यही वेक्टर है। अच्छा, अब क्योंकि मैं निकाल रही हूँ, या ऐसा करते हैं, चल इसको पहले आप मेंशन कर दो कि ये आपका ओ बी वेक्टर है। बात समझ में आ गई है? ओ आपका ओरिजिन है और बी जो भी पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में मेंशन है। तो जब ओ बी वेक्टर आप निकालेंगे तो फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को माइनस करवाते हैं, तो फाइनल में से जब ओरिजिन वाला यानी कि 0, 0 पॉइंट माइनस होगा तो ऑफकोर्स वेक्टर तो वही पॉइंट आना है। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं पहले ओ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल रही हूँ, तो वेक्टर ओ बी वेक्टर डिवाइड होगा ओ बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ये आपको पता है यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ओ बी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैप लगा हुआ है। ठीक है जी, तो वेक्टर लिखा पहले ऊपर 2, -1, 4 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड निकालते हैं। इसकी मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका हमें अच्छी तरह पता है, स्क्वायर ऑफ ईच कंपोनेंट एंड देन डू द सम। तो 2 का भी स्क्वायर, -1 का भी स्क्वायर और 4 का भी स्क्वायर। ठीक है जनाब, तो 2, -1, 4 डिवाइडेड बाय, ये देखते हैं ये क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर तो 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही हुआ, और 4 4 द 16, तो ये प्लस करवा के 21 आ रहा है जनाब, अंडर रेडिकल 21। इसका मतलब है ये जो ओ बी वैक्टर है ये हमारे पास आ रहा है। इसको मैं अलग अलग लिखना चाहूँ तो लिख सकती हूँ 2 अपॉन अंडर रेडिकल 21 आई। ठीक है, माइनस, क्योंकि माइनस लगा हुआ है इसमें, माइनस जे अपॉन अंडर रेडिकल 21। ठीक है, प्लस 4 के कैप अपॉन अंडर रेडिकल 21। अच्छा, ये तो है ओ बी का यूनिट वेक्टर। अब हमें क्योंकि रिक्वायर्ड जो वेक्टर है ओ ए, उसकी लेंथ क्या है, 6 यूनिट्स है, तो द रिक्वायर्ड वेक्टर इज, रिक्वायर्ड वेक्टर इज, रिक्वायर्ड वेक्टर क्या होगा, 6 टाइम्स ओ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ओ बी। राइट, समझ रहे हैं आप? ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर होगा, क्योंकि यूनिट वेक्टर का हमें पता चल चुका है, यानी जो ओ बी वेक्टर है इसका यूनिट कितना, उसका यूनिट वेक्टर का साइज क्या है वो हमें पता चल चुका है। साथ में हमने क्या किया, उसको सिंपली उसके जो रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड है यूनिट वेक्टर का, हमें पता है ना मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो 1 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 मैग्नीट्यूड आ जाएगा। तो हमारा जो रिक्वायर्ड वेक्टर उसकी लेंथ भी 6 यूनिट है, तो सिंपली 6 को हमने यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। तो ये हमें इस तरह से पता चल जाएगा किसका, ओ ए जो है वेक्टर का, ओ ए वेक्टर का हमें पता चल जाएगा, जो कि होगा 6 टाइम्स ओ बी के। तो लिखते हैं जनाब ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू 6 टाइम्स, ये आगे पीछे हो गया कोई मसला नहीं, इक्वेशन है, चलें 6 टाइम्स ओ बी। अब ओ बी में हमने क्या करना है, ऑफकोर्स ये वाला जो हमारे पास वेक्टर आ गया यूनिट वेक्टर, उसको लिखते हैं 6 टाइम्स ओ बी। ये ओ ए के बराबर है, ये मैंने अभी आपको बताया। तो 2 अपॉन अंडर रेडिकल 21 आई माइनस जे अपॉन अंडर रेडिकल 21 और प्लस 4 के अपॉन अंडर रेडिकल 21। चले मल्टीप्लाई करवाते हैं ओ ए वेक्टर का, 6 2 ज़ा 12 अपॉन अंडर रेडिकल 21 आई कैप माइनस 6 जे कैप डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 21 प्लस 6 4 ज़ा 24 के कैप डिवाइडेड बाय अंडर रेडिकल 21। सॉरी, ब्रैकेट नहीं लगेगा। अच्छा जनाब, ये तो आ गया ओ ए वेक्टर। अब क्योंकि हमें पता है स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन है और ए पॉइंट ऑफ कोर्स यही होगा, क्योंकि ये वेक्टर फॉर्म में, तो इसका मतलब है हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो हमारा पॉइंट ए है, कोऑर्डिनेट ए, वो क्या होगा, देयरफॉर ए पॉइंट विल बी, हमने सिर्फ इस वेक्टर को नहीं, अब पॉइंट को लिखना है, पॉइंट फॉर्म में लिखना है, तो 12 अपॉन अंडर रेडिकल 21 कॉमा माइनस 6 अपॉन अंडर रेडिकल 21 कॉमा और 24 अपॉन अंडर रेडिकल 21 इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। ठीक है जनाब, ये कोऑर्डिनेट हो गया आपका ए का, बहुत सिंपल सा है। अच्छा, अब क्या है क्वेश्चन नंबर 10, 9 हो गया है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ आते हैं और मैं लिखती हूँ क्वेश्चन नंबर 10।
चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 10, P, Q, R, S आर द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर्स गिवन बाय। अच्छा, P, Q, R, S जो है चारों पॉइंट्स मेंशन है और यहाँ पे जनाब हमें क्या करना है, इसमें अलग अलग टास्क हैं हर क्वेश्चन के, तो हमें हर टास्क को जो है कंप्लीट करना है। सबसे पहला पार्ट मैंने लिख लिया है, फाइंड करना है हमने मैग्नीट्यूड पी क्यू वेक्टर का और मैग्नीट्यूड क्यू एस वेक्टर का। तो सबसे पहले तो हम अलग अलग पॉइंट बताते हैं। पहले पी पॉइंट हमारा क्या है जनाब, पी पॉइंट पहला पॉइंट ऑफ कोर्स 1, 1, -1, ठीक है जी। और जो क्यू पॉइंट है हमारा वो है 1, -1, 2। और जो हमारा आर पॉइंट है वो क्या है 0, 1, 1 एंड द लास्ट एस पॉइंट क्या है 2, 1, 0। पी क्यू आर एस चारों पॉइंट्स बता दिए। अब आ जाए असल टास्क पे। हमें क्या करना है, सबसे पहले पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है ना, तो पहले तो वेक्टर का पता होना चाहिए। तो पी क्यू वेक्टर कैसे निकालेंगे, ऑफ कोर्स हम फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को जो है माइनस करवा देंगे पोजीशन वेक्टर्स के। तो जो क्यू पॉइंट है उसमें से हम माइनस करवा देंगे पी पॉइंट को। तो रखते हैं यहाँ पे 1, -1, 2, ये -1 है, सॉरी, इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। और माइनस करवाना है पी पॉइंट से। पी क्या है हमारे पास 1, 1, -1, 1, 1, -1। अच्छा चले माइनस करवाते हैं। तो क्यू माइनस पी जो है हमारा क्या आता है, लेट्स सी। 1 -1 क्या हो गया 0, -1 और माइनस का 1 ये क्या हो गया -2, और 2 -+1, तो 2 + 1 क्या हो गया 3। पी क्यू वेक्टर आ गया। अब आ जाते हैं इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर। तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालने जा रहे हैं हम। तो आपको पता है स्क्वायर करेंगे हर कंपोनेंट का और उसको सम निकालेंगे। तो 0 का स्क्वायर तो ऑफकोर्स नहीं कर रहे हम, 0 ही रहेगा। हम करते हैं -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4 प्लस 3 3 9 एंड 9 + 4 इज इक्वल टू अंडर रेडिकल 13। और 13 का स्क्वायर रूट भी नहीं आएगा, तो लीव इट एज इट इज। और जो है जनाब ये आ गया पी क्यू का मैग्नीट्यूड। सेम पैटर्न पे अब अगली चीज की तरफ आ जाइए, क्यू एस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड निकालना है। तो सबसे पहले हम क्यू एस वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। क्यू एस वेक्टर कैसे आएगा, फाइनल पॉइंट में से इनिशियल पॉइंट को के पोजीशन वेक्टर को माइनस करवा के आएगा, यानी एस माइनस क्यू, ठीक है जी। तो एस पॉइंट क्या है हमारा, यहाँ लिख लिया था हमने 2, 1, 0 माइनस, और क्यू पॉइंट क्या है 1, -1, 2, 1, -1, 2। चले माइनस करवाते हैं इसको। तो 2 - 1 1 हो गया, और 1 +1, तो 1 + 1 2 हो गया, और 0 -2 -2 हो गया। तो ये क्यू एस वेक्टर आ गया। अब क्यू एस वेक्टर के मैग्नीट्यूड पर आ जाते हैं। चलें मैग्नीट्यूड निकालते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, ठीक है जी। चलें लेट्स सी व्हाट कम्स। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये आ रहा है जनाब 9 अंडर रेडिकल 9 आ रहा है। ये मैंने बिला वजह इतना बड़ा बना दिया है। अच्छा, और हमें पता है 9 का स्क्वायर रूट आ सकता है 3, सो 3 इज द रिक्वायर्ड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, ठीक है जनाब। तो एक का आंसर आया है अंडर रेडिकल 13, और जो है दूसरे का आंसर आया है 3। तो ये दोनों वेक्टर हो गए। अब इसी तरह से, क्योंकि मैंने कहा था इसमें इस क्वेश्चन में डिफरेंट हमारे पास टास्क हैं, तो अब इसका मैं पार्ट 2 लिखने जा रही हूँ। चलिए जनाब, क्वेश्चन नंबर 10 का पार्ट 2, फाइंड द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ द पॉइंट विच। अच्छा, इस पार्ट 2 के भी 2 पार्ट्स हैं, ए और बी। तो पहला पार्ट मैंने लिख लिया है, डिवाइड पी क्यू इंटरनली इन द रेशो 3:2। अच्छा, क्या कह रहे हैं, हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो कि क्यू आर को, लेट सपोज हमारे पास ये 2 पॉइंट हैं क्यू और ये आर, क्यू आर आपस में ज्वाइंट हुए हैं, ठीक है। अच्छा, ये हम ओरिजिन बना लेते हैं, लेट सपोज दिस इज द ओरिजिन, और ये हमारे पास O2Q है और ये हमारे पास O2R पोजीशन वेक्टर हो गए, ठीक है। ये हमारे पास R का पोजीशन वेक्टर हो गया पॉइंट का, और ये Q का पोजीशन वेक्टर हो गया Q पॉइंट का। अब क्या हुआ कि QR का जो ज्वाइंट है इसको एक और जो है एक और पॉइंट ने जो है क्या किया है, यहाँ से डिवाइड किया है, डिवीजन की है इस लाइन की, ठीक है। QR की डिवीजन हुई है, इंटरनली हुई है। तो यहाँ से हमारे पास एक, समझ लें जो भी पॉइंट है उसका नया नाम हम रख देते हैं, लेट्स से मैं उसको कह रही हूँ ए पॉइंट, ठीक है। ए पॉइंट ने QR को डिवाइड किया है, किस रेशो में डिवाइड किया है, क्वेश्चन कह रहा है 3:2 में, यानी कि ये 3 पोर्शन हो गए और ये इसके 2 पोर्शन हो गए। तो इस जो है
ए पॉइंट का भी ऑफ कोर्स एक पोजीशन वेक्टर बनेगा। लेट्स से मैंने उसको क्योंकि ए पॉइंट नाम दिया तो यहाँ पे मैं उसका पोजीशन वेक्टर भी ए ही बोल देती हूँ। तो यहाँ पर टास्क ये है कि हमें इस ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर यानी कि ए जो वेक्टर है ये वाला पोजीशन वेक्टर हमें फाइंड करना है, जो कि इस क्यू आर के डिवीजन को डिवाइड कर रहा है 3:2 में इंटरनली। बात समझ में आ गई? तो हम लेट सपोज कर लेते हैं कि लेट जो हमारा पोजीशन वेक्टर है लेट ए बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, ये हमारा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर है। अब क्योंकि इंटरनल डिवीजन हो या एक्सटर्नल डिवीजन हो, फॉर्मूलाज तो हमें दोनों के ही मालूम है, इंटरनल डिवीजन के भी और एक्सटर्नल डिवीजन के। तो बस सिंपली कुछ नहीं करना, फॉर्मूले को ही अप्लाई करेंगे। डिवीजन इंटरनली हो रही है तो इंटरनल डिवीजन का पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लें, और एक्सटर्नल डिवीजन हो अगर तो एक्सटर्नल डिवीजन के पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला यूज कर लें। तो लेट ए बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अच्छा डिवीजन जो है इंटरनल है, तो हमारा जो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है वो क्या बनेगा? ओरिजिनली जो अच्छा इसको पूरा लिख लेती हूँ क्योंकि मुझे वेक्टर भी बताना होगा। विच डिवाइड किसको? क्यू आर को, क्यू आर इंटरनली इन 3:2। सबसे पहले तो आपने पूरी बात बतानी है क्योंकि रेशो भी मेंशन करना जरूरी है और फाइनल और इनिशियल पॉइंट को भी मेंशन करना जरूरी है। ठीक है, तो ये चीज इसलिए क्योंकि मैं जब पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला लिखूंगी, ओरिजिनली जो पोजीशन वेक्टर का फॉर्मूला है मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा देती हूँ वो क्या था। वो था आर पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू एम बी प्लस एन ए डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। ये इंटरनल डिवीजन पे था, और जब एक्सटर्नल डिवीजन होगी तो बस यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इतना सा फर्क था। और ये एम और एन जो है हमारे रेशियोज हैं, और ए और बी जो है स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के पोजीशन वेक्टर्स हैं। तो अभी करंट सिनेरियो में हमारे पास जो सिचुएशन है उसमें हमारे पास जो फॉर्मूला है वो किस तरह चेंज होगा। देखें, जो हमने सपोजिशन ली है वो आर की जगह मैंने यहाँ पर वेक्टर लिया है ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर। तो मैं लिखूंगी वेट अ मिनट, हाँ, तो मैं लिखूंगी पोजीशन वेक्टर ए किसके बराबर होगा? एम बी की जगह, क्योंकि बी फाइनल पॉइंट है इस वक्त। देखें फाइनल पॉइंट हमारा क्यू है या आर है? आर है, तो आर का पोजीशन वेक्टर हम कैसे लिखते हैं? ठीक है, एम बी यानी कि बी की जगह मैंने आर लिख लिया प्लस एन ए। ठीक है, एन ए, तो एन जो है हमारा एन ही रहेगा, ए की जगह हमने क्या लिखना है? क्यू पॉइंट इसका पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड बाय एम प्लस एन, ऑफ कोर्स एम प्लस एन ही रहेगा। ठीक है जनाब। अच्छा, अब देखें इस क्वेश्चन में हमारे पास जो ए पोजीशन वेक्टर है वो कैसे आएगा? एम क्या है हमारा? 3, और जो आर है हमारा आर, देखें क्यू और आर पॉइंट्स हमारे पास क्वेश्चन में मेंशन थे, मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है, मैं ऊपर दोबारा से बता देती हूँ। इधर देखें तो हमारे पास इसी क्वेश्चन में जो क्यू पॉइंट था, क्यू और आर, वो लिख लेते हैं ताकि आसानी हो। मैं क्वेश्चन देखूँ, क्यू पॉइंट है हमारा वो है 1, -1, 2, और जो आर पॉइंट है हमारा वो क्या था? 0, 1, 1, क्योंकि इनके पोजीशन वेक्टर भी जाहिर यही आएंगे। ओके, अब रख लेते हैं इसको सामने। अब देखिए आर का पोजीशन वेक्टर 0, 1, 1 ही रहेगा, 0, 1, 1 प्लस एन जो है हमारा क्या है? 2 है, सेकंड रेशो, और मल्टीप्लाई किससे हो रहा है? क्यू से। क्यू का पोजीशन वेक्टर 1, -1, 2, 1, -1 और 2 डिवाइडेड बाय एम प्लस एन यानी कि 3 + 2, यही दोनों रेशोज। तो इससे हमारे पास लेट्स सी 3 0 0, 3 1 3, 3 1 3 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 1 2, 2 1 2 माइनस का 2 और 2 2 4 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5। इनकी एडिशन करवाते हैं तो 0 और 2 की एडिशन होगी 2 आ जाएगा, 3 - 2 1 आ गया, और 3 + 4 जो है 7 आ गया डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह जो पोजीशन वेक्टर आया हमारे पास, अगर हम इसको लिखें वेक्टर की फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे? अच्छा, पहले इसको अलग अलग करके लिखते हैं। 2/2, 1/2, 7/2, क्योंकि सिंप्लीफाई हो रहा है ना। अच्छा, इससे हमारे पास फाइनली जो पोजीशन वेक्टर आया 1 तो हम लिखेंगे नहीं, अब मैं आई जे के की फॉर्म में लिख रही हूँ वेक्टर को, तो मैं लिखूंगी जस्ट आई प्लस 1/2 जे और प्लस 7/2 के। So this is the required position factor of internal division। ठीक है जी। अच्छा, अब जो है क्या करना है, अब हमने
आना है अपने सेकंड पार्ट की तरफ। एक मिनट, ये जो 5 था, सॉरी ये 5 था ना, तो इस हिसाब से तो ये फिर कट भी नहीं होगा, सिंप्लीफाई भी नहीं होगा, ये जना 5 है तो इट विल बी सेम 2/5 और इसको भी 5 बना लें। अच्छा हुआ मैंने अभी देख लिया इसको, और ये भी 5 ही रहेगा। ये सिंप्लीफिकेशन नहीं होगी क्योंकि ये 3 + 2 जो है 5 था, मैंने यहाँ मिस्टेक की 2 लिख दिया और इसको कट कर दिया। तो बहरहाल ये सबके डिनोमिनेटर में 5 है और ये ऊपर वेक्टर सेम 2, 1 और 7। ठीक है जनाब, तो इस स्टेप को हम छोड़ देते हैं क्योंकि सिर्फ सिंपली जो है अलग अलग डिनोमिनेटर सबके साथ लिख दिया जाएगा। तो दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। अब आ जाते हैं इसी के सेकंड पार्ट की तरफ जिसमें एक्सटर्नल डिवीजन है। आई एम राइटिंग द क्वेश्चन। चलिए जनाब, तो अब की बार जो है हमें पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है जो पी आर को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है 3:2 में। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको अभी इंटरनल डिवीजन का बताया था, इसमें प्लस की जगह बस माइनस आ जाएगा एक्सटर्नल डिवीजन में। तो अच्छा पी आर है, तो अभी पहले मैं सबसे पहले तो ये काम करूंगी कि पॉइंट लिखूंगी जो कि मैंने पहले भूल गई थी। तो पी पॉइंट है हमारे पास 1, 1, -1 और जो आर पॉइंट है हमारे पास वो है क्या है 0, 1, 1। ठीक है। अच्छा लेट हमने सपोज फिर से किया कि ए जो है ये हमारे पास ए वेक्टर बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर है। अच्छा रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर विच डिवाइड, जो कि डिवाइड कर रहा है किसको, पी आर को एक्सटर्नली। ठीक है, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन 3:2 ताकि हमें एम एन का भी पता चल जाए और ए पॉइंट और बी पॉइंट क्या है इसका भी पता चल जाए और जो पोजीशन वेक्टर के पॉइंट्स हैं उनका भी पता चल जाए। ये तमाम इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ एक ही पेज पे लिखी है। अच्छा अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। तो फॉर्मूला क्या होगा, एम बी माइनस एन ए डिवाइडेड बाय एम माइनस एन, ये फॉर्मूला होगा। तो एम पहला हमारा रेशियो आ गया, बी, अब बी कह रहे हैं सेकंड पॉइंट को, यहाँ हमारा सेकंड पॉइंट कौन है, आर है, तो हम लिखते हैं इसको आर के पोजीशन वेक्टर में एम बी माइनस एन ए हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है, पी है, अपॉन एम माइनस एन। फॉर्मूला इस तरह से चेंज हो गया करंट जो है पॉइंट्स के हिसाब से। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, एम की वैल्यू क्या है 3 और आर पोजीशन वेक्टर है उसका पॉइंट क्या है 0, 1, 1 माइनस एन, एन क्या है हमारे पास 2 और पी पॉइंट है 1, 1, -1 डिवाइडेड बाय एम माइनस एन यानी कि 3 - 2। चलिए जनाब मल्टीप्लीकेशन करवाते हैं, 3 0 0, 3 1 3 और 3 1 3 माइनस 2 1 2, 2 1 2 और 2 1 2 माइनस का 2 कट। ठीक है, -2 डिवाइडेड बाय 3 - 2 इज 1। अच्छा अब इन दोनों की सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं, तो 0 - 2 क्या हो जाएगा -2 और 3 - 2 क्या हो जाएगा 1 और 3 माइनस प्लस यानी कि +2 हो गया, तो 3 + 2 हो गया 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है -2i और प्लस j। ठीक है जनाब, 1j 1 तो लिखेंगे नहीं हम कोफिशिएंट पे, प्लस 5k। सो दिस इज द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन। क्लियर है? चले जनाब, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के लास्ट पार्ट पे, पार्ट 3 पे, और अब मैं लिख रही हूँ उसका सवाल पार्ट 3। चलिए जनाब पार्ट 3, इफ x एंड y आर द मिड पॉइंट्स ऑफ पी आर एंड आर एस। अच्छा पी आर, तो सबसे पहले हम पी आर बनाते हैं, लेट्स से पी दिस पॉइंट एंड आर दिस पॉइंट। तो पी आर जो है हमारे पास ये हो गया और आर एस एक और बना लेते हैं यहाँ पे आर एस, तो पी टू आर और आर टू एस। अच्छा ठीक है जनाब, तो ये हमारे पास हो गए, लेट्स से ये हमारे दो वेक्टर हैं। अच्छा पी आर आर एस तो हो गए, एक्स और वाई इनके मिड पॉइंट है, तो पी आर का मिड पॉइंट है एक्स और आर एस का मिड पॉइंट हो गया वाई। तो अब क्या कह रहे हैं, शो करें कि जो एक्स टू वाई वेक्टर होगा, देखें एक्स वाई वेक्टर होगा दैट इज द हाफ ऑफ पी एस, हाफ ऑफ दिस पी एस। समझ में आ रही है बात, यानी इस वेक्टर को हमें दिखाना है कि ये वेक्टर जो है इस वेक्टर का हाफ है। अब बट बाय द हेल्प ऑफ द गिवन पॉइंट हमें ये साबित करना है। तो अगर पॉइंट ना भी होते तो हम पोजीशन वेक्टर के थ्रू भी ये कर सकते थे, लेकिन क्योंकि इस सवाल में हमारे पास पॉइंट हैं तो हम पी आर और एस के जो पॉइंट्स हैं हम उन्हीं को जो है यूज करेंगे। तो पी पॉइंट हमारे पास क्या है, पहले मैं सवाल में से लिख लेती हूँ। पी है मेरे पास 1, 1, -1, ठीक है, और जो आर पॉइंट है वो क्या है हमारे पास 0, 1, 1
और जो x पॉइंट है हमारे पास वो क्या है 2, 1, 0। ठीक है जी, तीनों पॉइंट लिख लिए क्योंकि इन्हीं को यूटिलाइज करना है। अब क्या कहा था, x जो है मिड पॉइंट है पी आर का, x सिंस x इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका, पी आर का, पी आर। देयरफॉर पहले हम x का निकाल लेते हैं, x का पॉइंट क्या बनेगा, x का पॉइंट p और r को जो है एवरेज लेकर आएगा तो 1 + 0 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, -1 + 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2। इसका आंसर लिखते हैं, क्या बन रहा है 1/2, 2/2 जो है ऑफ कोर्स 1 हो जाएगा और -1 + 1 हो गया 0, 0/2 0 ही हो गया। तो ये हो गया x का पॉइंट जो कि हमें पता चल गया। अब y का भी इसी तरह निकाल लेते हैं। अब सिंस जो हमारा y है वो मिड पॉइंट है किसका मिड पॉइंट है, वो है मिड पॉइंट आर एस का। तो आर एस से निकालते हैं इसको, y को, y इज इक्वल टू आर और s वाले पॉइंट सब हम यूज करेंगे। इसका मिड निकालना है, इसका एवरेज निकालेंगे हर कंपोनेंट का। तो 0 + 2 डिवाइडेड बाय 2, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, और 1 + 0 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है जनाब, तो जो है 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 1, और 1 + 1 2 हो गया, तो वंस अगेन 2 डिवाइडेड बाय 2 क्या हो गया 1, और 1 + 0 तो 1 ही रहा, 1 डिवाइडेड बाय 2 ऑफ कोर्स रहा 1। तो जनाब x और y का भी हमें पता चल गया पॉइंट को। अब हम आ जाते हैं, हमें जो शो करके दिखाना था कि x y का जो डिस्टेंस है दैट इज द हाफ ऑफ पी एस। तो हम देखते हैं पहले, वी हैव टू शो दैट कि जो स्टेटमेंट थी वो क्या थी कि एक्स वाई वेक्टर जो है ये हाफ होगा किसका, पी एस वेक्टर का। तो लेट्स सी, एक्स वाई पहले निकालते हैं। एक्स वाई कैसे निकालेंगे, हम वाई पॉइंट में से एक्स पॉइंट को माइनस करवाएंगे, ऐसा ही है। और ऐसे ही पी एस कैसे निकालेंगे, हम एस में से माइनस करवाएंगे पी पॉइंट को, ऐसा ही है। चलें वाई माइनस एक्स करवाते हैं, ये रहा वाई पॉइंट और ये रहा एक्स पॉइंट, तो माइनस करवाइए। पहले वाई पॉइंट लिखते हैं, वाई 1, 1, 1/2 माइनस, और पहले दूसरा एक्स पॉइंट लिखते हैं, एक्स क्या है 1/2, 1, 0 इक्वल टू, राइट साइड पे आ जाइए 1/2 एस माइनस पी। तो एस पॉइंट लिखते हैं, एस पॉइंट हमारे पास ये रहा 2, 1, 0, 2, 1, 0 माइनस, और पी पॉइंट कहाँ है 1, 1, -1, 1, 1, -1। ठीक है जनाब, चलें सब्ट्रैक्शन करवाते हैं। तो 1 में से 1/2 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, 1 में से माइनस होगा 1 तो 0 आ जाएगा, और 1/2 में से माइनस होगा 0 तो 1/2 ही आ जाएगा। सही है जी। अब आ जाते हैं राइट साइड पर, देखिए राइट साइड पे क्या होने वाला है, 2 में से माइनस किया 1 तो 1 आ गया, 1 में से माइनस किया 1 तो 0 आ गया, और 0 में से माइनस किया -1, माइनस प्लस, तो 0 + 1 क्या हो गया 1 हो गया। तो इस तरह से ये 1/2, 0, 1/2 इक्वल आ गया 1/2 से इसको भी मल्टीप्लाई करवा लीजिए, देखिए ये सेम आ रहा है 1/2, 1/2, और ये 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही रहेगा, और फिर से ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1/2 आ गया, और इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रूव हो गया। ठीक है जनाब, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क्वेश्चन नंबर 10 तक के कंप्लीट हो गए हैं तमाम पार्ट्स। इंशाल्लाह बाकी के इसके पार्ट्स नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चलें, और इसमें अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, और मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।